हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद तिवारी चैनल। तो कैसे हो आप सब। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है, इसमें हम युग्म शब्द पढ़ेंगे। तो युग्म शब्द का एक पार्ट मैंने करा दिया है, तो ये सेकंड पार्ट है। तो इसमें हम देखते हैं। इसमें पहला है आहर और आहार। आहार तो आप सबको पता है। आहार किसको बोलते हैं बच्चों? भोजन को। और आहर बोलते हैं बच्चों तालाब या पोखर। जो गाँव में पोखर वगैरह होती है ना, जिसमें भैंस वगैरह पानी पीती हैं, उसके लिए आहर तालाब और आहर आहार भोजन। अहेर बोलते हैं बच्चों शिकारी को। अहेर किसको बोलते हैं बच्चों? शिकारी को। अहेर बोलते हैं बच्चों शिकारी को। अगला है अनंग और अनग। तो बच्चों, अन्य धन अंग, यदि आपसे पूछा जाए अनंग में कौन सा उपसर्ग है, तो कौन सा होगा बच्चों? अन। अन्य धन अंग, तो अन माने नहीं और अंग माने शरीर, तो बिना शरीर का। और अगला क्या है इसमें? अनग। अनग का मतलब होता है बिना नग का। बिना नग का, कंप्लीट बिना नग का। इसमें आगे दिया हुआ है, आगे क्या दिया हुआ है बच्चों? आगे दिया हुआ है इसमें अनास और अनास। अनास का मतलब होता है बच्चों, देखो इसमें से आया हुआ है और इधर भी से है, निराश, जिसका नाश ना हो। आ माने नहीं और नाश माने नाश, जिसका नाश ना हो। अगला है इसमें अनास, दंत से है, तो इसका होगा, देखो इसमें भी नाश का में से ऐसे ही आता है दंत से वाला, तो नाश का रहित। आ माने नहीं और नाश माने नाश का रहित। तो अनास का होगा निराश या जिसका नाश ना हो, और अनास का होगा नाश का रहित। अगला है अनुरुक्त, जिसकी व्याख्या ना हुई हो। अनुरुक्त, जिसकी व्याख्या ना हुई हो। और अनुरुद्ध, कृष्ण के पुत्र का नाम। अनुरुद्ध किसके पुत्र का नाम था बच्चों? कृष्ण के पुत्र का नाम। अगला है अनुवेश, पीछे प्रवेश करना या अनुसरण। अनुवेश, अनु माने आपको पता है पीछे होता है, और एक होता है अड़ु, जो कड़ को बोलते हैं। अनुवेश, पीछे प्रवेश करना या अनुसरण करना। और अनुवेश, बगल के घर में रहने वाला। बगल के घर में रहने वाला क्या बोलते हैं उसे? अनुवेश। और अनुवेश, पीछे प्रवेश करने वाला। अगला है इसमें अभिहित। अभिहित, उक्त या मानवीय या कहा हुआ। अभिहित, अभिहित, अभिहित कहा हुआ या मानवीय। और अविहित, अविहित का होगा बच्चों अनुचित या ना किया हुआ। ए माने नहीं और विहित माने उचित होता है। और विहित का आपसे ब्लूम पूछा जाए तो अविहित होगा, और अविहित बोलते हैं बच्चों अनुचित को, जो उचित ना हो। तो अभिहित मानवीय, उक्त या कहा हुआ, और अभिहित अनुचित ना किया हुआ। अगला है इसमें अव्रत, शास्त्र विहित नियम। शास्त्र विहित नियम। अव्रत, शास्त्र से विहित नियम। और अव्रत्य, धार्मिक कर्तव्य का उल्लंघन। 80 ये मोस्ट है बच्चों। 80 होता है तलवार, और 80 होता है एक संख्या। अशीत, आ माने नहीं और शीत माने ठंड, तो जहाँ पर ठंड नहीं होगी वहाँ क्या होगा? गर्म। और आशीत, आशीति, आशीति बोलते हैं 80 की संख्या, संस्कृत में बोलते हैं इसको आशीति, 80 की संख्या। अशन, ये मोस्ट है बच्चों। अशन, भोजन को बोलते हैं। और असन, फेंकना या छोड़ना। और अशनी, बिजली को। अशनी किसको बोलते हैं बच्चों? बिजली को। तो अशन भोजन, असन फेंकना या छोड़ना, और अशनी बिजली, बिजली। नेक्स्ट इसमें है अगध और अंगद। अगध तो बोलते हैं बच्चों रोग रहित। अगध किसको बोलते हैं बच्चों? रोग रहित। अगध किसको बोलते हैं बच्चों? रोग रहित। अगध किसको बोलते हैं बच्चों? एक सेकेंड। अगध बोलते हैं बच्चों रोग रहित, और अंगद बोलते हैं बाली का पुत्र। अदम, दम माने दम बनती है, और अदम माने नहीं, तो बिना दम के। और आदम माने होता है प्रथम पुरुष। आपको पता होगा आदिम जनजाति, आदिवासी, जो आदि मतलब प्रारंभ से वास करने वाला।
आदि से बास, तो इसमें होगा अपादान तत्पुरुष समास। बच्चों इसमें करण तत्पुरुष नहीं होगा, कौन सा होगा? अपादान तत्पुरुष समास, आदि पुरुष। तो आदम मतलब प्रथम पुरुष, आदंत वासनाओं में लिप्त, और अदंत दांत से रहित। आ माने नहीं और दांत माने दांत, तो दांत से रहित आदंत और अदंत वासनाओं में लिप्त। अजन काजल, और अजन आ माने नहीं और जन माने लोग, तो वो होगा निर्जन, जहां पर कोई लोग नहीं रहते। अजन का होगा निर्जन, और अजन काजल, काजल। अभय, भय से रहित कौन होगा? निडर, और अभाया का होगा देवी या हरड़। अमरूहु एक ऋषि का नाम है बच्चों, अमरूहु। और अमरूद, ध्यान रखना बच्चों माफ करना दोस्तों, अमरूद जो, अब बच्चों इसको भी ध्यान रखना आप, अमरूद शुद्ध कैसे लिखते हैं? तो रूहु इसमें बड़ा आता है, रू कैसा आता है? बड़ा। अमरूद बोलते हैं एक फल विशेष को। आगे है इसमें नमरूद एक शासक विशेष, तो ये 3 शब्द हैं इसमें बच्चों। अमरूहु एक ऋषि का नाम, अमरूद फल विशेष, और नमरूद एक शासक विशेष। अयोध्या, अयोध्या एक नगरी विशेष है। अयोध्या क्या है? एक नगरी विशेष। और अयोध्य जिससे युद्ध ना किया जा सके, तो आपको पता होगा युद्ध में यदि आपसे पूछा जाए तो ये बना है युद्ध से, युद्ध में क्या लगा हुआ है? ये प्रत, तो ये प्रत जैसे ही लगता है तो ऊ का क्या हो जाता है बच्चों? ओ हो जाता है। तो आ माने नहीं और युद्ध माने युद्ध, जिससे युद्ध ना किया जा सके, तो उसको बोलेंगे अयुद्ध। और अयोध्या एक नगरी विशेष। नेक्स्ट, अविरोध, ए माने नहीं और विरोध माने विरोध, तो विरोध से रहित। और अवरोध रुकावट आना, मार्ग में अवरोध पैदा हो गया। और अविरोध विरोध रहित, और अवरोध रुकावट आना। आयुष्यु, आयुष्यु का मतलब होता है आज्ञा, और आयश का मतलब होता है लोहा। आयुष्यु और लोहा। अगला इसमें अपलक, अपलक का होगा बच्चों बिना पलक झपकाए हुए, मतलब एक टक लगातार। अपलोक, अपलोक अपयस, अपवाद या बदनामी। अरावली होती है बच्चों, अरावली पर्वतमाला प्राचीन बलित पर्वत है। ये अरावली पर्वतमाला आपको पता होगा, प्री कैम्ब्रियन काल में इसकी उद्भव हुआ था। प्री कैम्ब्रियन युग में सबसे प्राचीन बलित पर्वत है ये अरावली। एक पहाड़ का नाम है। और अराबल या हराबल अग्रगामी सेना, आपको पता होगा हराबल भाग, जैसे महाराणा प्रताप का हराबल भाग का नेतृत्व किसने किया, इस प्रकार से। तो हराबल होता है जो आगे की जो सेना होती है उसमें जो अग्रगामी सेना। अमत्त मंत्री, बच्चों आमत्त मत कर देना इसको, क्या होता है? अमत्त, क्या होता है? अमत्त। प्राचीन काल में किसको बोलते थे? मंत्री को। और अमात्र, ए माने नहीं और मात्र माने मात्रा से रहित। अमल, मल, आ माने नहीं और मल से रहित क्या होगा? स्वच्छ। और अम्ल होगा खटास। अम्ल किसको बोलेंगे बच्चों? खटास को। ए बस, आ माने नहीं और बस माने बस में, जो बस में ना हो। और अवश्य जरूर। अगला मतलब आगे का। और अर्गला, अर्गला रोकने की कील, रोकने की कील, दरवाजे को बंद करने की। आगला मतलब रोकने की कील है, जैसे दरवाजे में लगी होती है ना, वो जो लगाते हैं दरवाजे को जिससे वो बंद हो जाता है, वो अर्गला। और अगला होता है आगे का। अमूल, आ माने नहीं और मूल तो आप जानते हो जड़ को बोलते हैं, तो बिना जड़ वाला। अमूल और अमूल। और अमूल्य, अमूल्य अनमोल, जिसका कोई मोल ना हो, अमूल्य ये हीरा अमूल्य। अमूल बिना जड़ वाला। तो बच्चों इनका क्विक रिवीजन करते हैं 1 सेकंड में। तो पहला है इसमें अविरोध विरोध रहित, अवरोध रुकावट, आयुषु आज्ञा, आयस लोहा, अपलक एक टक या लगातार, अवलोक अपयस या अपवाद या बदनामी, अरावली एक पहाड़, और अराबल या हराबल, बच्चों घबरा मत जाना, अराबल भी आ सकता है और हराबल, दोनों का मतलब एक होता है अग्रगामी सेना। अमत्त मंत्री, अमात्र मात्रा रहित, अमल स्वच्छ, अम्ल खटास, एबस जो बस में ना हो, अवश्य जरूर,
अगला आगे का, अर्गला रोकने की कील, अमूल बिना जड़ का और अमूल अनमोल। नेक्स्ट अज, अज बोलते हैं बच्चों दशरथ के पिता अजन्मा या ब्रह्मा, और अजा तो नॉर्मल है, आप जानते हो इसको, बकरी को। अजा किसको बोलते हैं बकरों बच्चों? बकरी को। अजय आ माने नहीं और जय माने जीतना, ना जीतने योग। यदि जय होता तो जीतने योग और अजय तो ना जीतने योग। अजया बकरी या भांग, अजया किसको बोलते हैं बच्चों? बकरी को। अजया देखो यहाँ पे भी अजा, अजा बकरी अजाया, देखो एक से शब्द लग रहे हैं थोड़े थोड़े। अजा बकरी अजाया, बकरी या भांग। अनाव्रत, तो बच्चों इसमें क्या होगा? अन धन आव्रत, अनुधन आव्रत। आव्रत आप जानते हो ना, आव्रत करना, बार बार दोहराओ चीजों को, प्रैक्टिस करो, बार बार रिवीजन करो, आव्रत करो, तो ना दोहराया हुआ, अन माने नहीं, और अनाव्रत ना ढका हुआ। अनाव्रत ये दोनों मोस्ट हैं बच्चों। अनाव्रत बोलते ऐसे याद रख लो, अन माने नहीं और आव्रत माने दोहराना, ना दोहरा हुआ, और अनाव्रत अनधन आव्रत ना ढका हुआ। अनाचार, अन्य धन आचार, अन माने नहीं और आचार माने आचरण, जिसका आचरण अच्छा नहीं हो उसको बोलेंगे अयोग्य आचरण। और अत्याचार में अति उपसर्ग हो गया, अति पूर्ण बुरा आचरण, बुरा आचरण अत्याचार। अवनी या अफनी पृथ्वी को बोलते हैं बच्चों, और पर्यायवाची भी याद हो जाएगा आपको, अवनी किसका पर्यायवाची है? पृथ्वी का। और अवन रक्षा या प्रसन्नता, बच्चों बहुत बढ़िया शब्द है अवन रक्षा या प्रसन्नता। अवमर्श, अवमर्श आलोचना या प्रत्यालोचना, प्रतिधन आलोचना, यार संधि हो गई इसमें। अमर्श स्पर्श या संघर्ष, देखो इसमें से है ना, तो इधर स्पर्श में भी यही से है, तालव्य से, और इधर भी तालव्य से है, तो याद रख सकते हैं आसानी से। अवमर्श स्पर्श और अवमर्श आलोचना या प्रत्यालोचना। अव्यय एक विकारी शब्द है, अविकारी शब्द माफ करना, और अवयव अंग को बोलते हैं। अवयव किसको बोलते हैं? अंग को। अस्त्र हाथ से फेंककर, फेंकने वाला हथियार, तो अस्त्र और शस्त्र में बच्चों आपको कंफ्यूजन होता होगा, लेकिन इस क्लास को देखने के बाद आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। अस्त्र का मतलब होता है बच्चों, ऐसे याद रखो, आ अस्त्र में आ है, और अलग में भी क्या होता है? आ, अलग, तो इसको लिंक करो, अस्त्र और अलग। अस्त्र वो होते हैं जो हाथ से फेंकने वाला हथियार, हाथ से अलग करके अलग हो जाए, हाथ से अलग, जैसे कि गोली है तो गोली अलग हो जाएगी, तो वो आएगी अस्त्र में। और शस्त्र हाथ में रखकर, हाथ में पकड़ करके, जैसे कि तलवार है, हाथ में लेकर के चलाते हैं तलवार को, वो शस्त्र में जाएगा। और अस्त्र याद रखो अलग करके, अस्त्र आ अलग, आ अलग करके जो फेंक कर चलाया जाए वो होता है, और शस्त्र जो हाथ में रखकर काम में लिया जाने वाला हथियार। आई होप बच्चों आपको ये सारे समझ आ गए होंगे। एक बार क्यों रिवीजन करते हैं। अज दशरथ के पिता या अजन्मा, अजा बकरी, अजय ना जीतने योग, अजाया बकरी या भांग, अनाव्रत ना दोहराया हुआ, अनाव्रत ना ढका हुआ, अनाचार अयोग्य आचरण, अत्याचार अति पूर्ण बुरा आचरण, अवनी पृथ्वी, अवन रक्षा या प्रसन्नता, अच्छा शब्द है ये, अवन रक्षा या प्रसन्नता, अवन रक्षा या प्रसन्नता, अवमर्श आलोचना या प्रत्यालोचना, अवमर्श स्पर्श व संघर्ष, अव्यय अविकारी शब्द, अवयव अंग, अस्त्र हाथ में फेंकने वाला हथियार, हाथ से माफ करना, हाथ से, शस्त्र हाथ में रखकर काम में लिए जाने वाला हथियार। नेक्स्ट, अष्टी 16 मात्राओं का एक छंद, और अष्टी बड़ी की मात्रा है इसमें, एक रागनी या एक राग विशेष। असत्व सार रहित या तत्व रहित, देखो बच्चों तत्व में ऐसे बनता है, कैसे बनता है? तत् धन त्व से, तत् धन त्व से, इसमें हलंत आएगा, और यहाँ पर भी आधे आएंगे दोनों तय, तो ये बनेगा तत्व। ध्यान रखना इसको, शब्द शुद्धि में भी पूछा जा सकता है आपसे। तत्व रहित। असत्य झूठ, अच्छे माने धुरी और अच्छी माने आंख, आपने पढ़ा होगा प्रत्यक्ष शब्द, तो इसमें होता है बच्चों प्रतिधन अच्छी होता है। क्या होता है बच्चों? प्रतिधन अच्छी।
तो आप हमेशा ध्यान रखो कि कभी भी आपको अच्छ का तो मतलब धुरी होता है, तो बच्चों आंख के साथ धुरी कैसे आ सकता है? प्रत्यक्ष माने जो सामने देखा हुआ होता है, तो प्रति के दिन हमेशा क्या आएगा बच्चों? अच्छी आएगा। क्या आएगा? अच्छी, ना कि अच्छ। ओके बच्चों, अच्छी। अगला देखते हैं इसमें, ये हो गया। अर्चन माने पूजा और अर्जन माने संग्रह। अर्जन माने क्या होता है बच्चों? संग्रह करना, अर्जन करना। आ माने नहीं और तल माने गहरा, तल। तल रहित गहरा बिना तल का, अतुल अनुपम जिसको तोला ना जा सके। अधन मतलब निर्धन, और अघन माने आ माने नहीं और घन माने ठोस होता है, एक घन जो ठोस ना हो, ये मोस्ट है। अचल माने होता है जो चल ना सके, जैसे कि पर्वत है, स्थिर चीज, और अचला बोलते हैं बच्चों हम पृथ्वी को। अनु माने पीछे या उपसर्ग, जैसे अनुकरण। अनु का अर्थ होता है पीछे, और अणु का अर्थ होता है बच्चों सूक्ष्म कण, सूक्ष्म कण। नेक्स्ट, शायद इतने ही है, ये लास्ट स्लाइड है बच्चों। तो बच्चों बीच बीच में आप क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करें अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो देखते हैं बच्चों इसमें अनत सीधा। देखो बच्चों, जैसे कि हम पढ़ते हैं ना नत मस्तिष्क होना, नत मस्तिष्क हम पढ़ते हैं, नत मस्तिष्क होना। तो नत मस्तिष्क हम कैसे करते हैं? नमस्कार, थोड़ा झुक के नमस्कार करते हैं नत मस्तिष्क होके, तो उसमें तो हम झुकते हैं। और इसमें लगा हुआ है आ माने नहीं, तो जो सीधा हो, जो झुका हुआ ना हो। अनंत, अनधन अंत, जिसका अंत ना हो। अनुसरण, अनुसरण का मतलब होता है बच्चों, अनु आपको पता है पीछे, और शरण माने चलने वाला, अनुसरण जो पीछे पीछे चले। अपशरण का मतलब होता है पीछे हटना, उसका तो है पीछे चलना। और अब अपसरण का मतलब होता है पीछे हटना। ए विनय, उद्दंडता। ए माने नहीं और विनय माने विनय, जो विनय नहीं होगा वो कैसा होगा? उद्दंड बालक होगा। और अभिनय होगा अनुकरण। अभिनय का मतलब भी क्या होता है? अनुकरण करना। ए पट, आपको पता होगा बच्चों पट किसका पर्यायवाची है? वस्त्र का। और ए माने नहीं, ए का मतलब क्या होता है? नहीं, तो ए पट होगा वस्त्रहीन। ए पटु, पटु जानते हो आप, खूब बोलता है, बाचाल। और ए पटु मूर्ख। अराल टेढ़ा, और अरला वेश्या या भ्रष्ट, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अहेम महत्वपूर्ण, अहेम में आपने पढ़ा होगा संस्कृत में, अहेम आवाम भयम मामा मानसमान मया भव्यम अश्मभ्य मय्यम अभव्यम अश्मभ्यम, तो वो ये अहेम माने में, अहंकार के लिए। अरि, अरि बोलते हैं बच्चों दुश्मन को, जैसे आपने पढ़ा होगा मुरारी, मुरारी है ना। अरि शत्रु या दुश्मन। और अरि बोलते हैं स्त्रीलिंग का संबोधन। अभिसार, अभिसार बोलते हैं प्रिय से मिलने का स्थान। और अभिसार आक्रमण, ठीक है। अभिसार क्या होगा? आक्रमण। देखो इसको ऐसे याद रख लो, इसमें बड़ी ई है तो यहाँ पर भी बड़ा आया हुआ है, आक्रमण। और अतिसार बोलते हैं बच्चों दस्त। अतिसार किसको बोलते हैं? दस्त। एक बार क्यों रिवीजन करते हैं इसका। एक बार, अनत आ माने नहीं, नत माने झुकना, तो सीधा जो झुकता नहीं हो, सीधा। अनंत जिसका अंत ना हो। अनुसरण पीछे चलना, अपसरण पीछे हटना, अपसरण पीछे हटना। अभिनय उद्दंड, अभिनय अनुकरण। पट, पट माने वस्त्र, और ए माने नहीं वस्त्रहीन। अपटु मूर्ख। अराल टेढ़ा, अराला वेश्या या भ्रष्टा। भ्रष्टा शब्द ये शुद्ध है, उसी प्रकार से हम लिखते हैं दृष्टा, ठीक है। और दृष्टि आएगा ऐसे, दृष्टि, ये शब्द शुद्धि में ध्यान रखना। अहेम ये पूछा गया है PSI में। अहेम महत्वपूर्ण, अहेम में। अरि शत्रु या दुश्मन, अरि इसमें संबोधन है, स्त्रीलिंग का संबोधन। अभिसार प्रिय से मिलने का स्थान। अभिसार आक्रमण, और अतिसार दस्त। तो बच्चों ये थे युग्म शब्द। अभी इनसे संबंधित और भी कुछ क्लास होंगी जिनको हम फुल डिटेल में पढ़ लेंगे। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा आपका युग्म शब्द का, यदि आपने इन क्लासों को देख लिया। तो क्लास से जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।